नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक सवाल है, एक कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देता ही रहता हूं बीच बीच में वीडियो बना के, तो वैसे ही फिर से एक सवाल आया हुआ है। एक्चुअली 2 सवाल है, मैं दोनों के अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो एक पहला सवाल ले लेता हूँ। सबसे पहले नाम देखते हैं उस व्यूअर का क्या नाम है, और नाम है हिमांशु शर्मा जी ने लिखा है, सर जी हाउ टू फाइंड ओवरबाउट और ओवर सोल्ड स्टॉक, प्लीज सजेस्ट और मेक वीडियो। यानी इनका कहना है कि ओवरबाउट और ओवर सोल्ड स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, कृपया सजेस्ट कीजिए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पहले भी इसमें वीडियो बना दिया है इस सीरीज पर, इस बात पर कि ओवरबाउट और ओवर स्टॉक्स होते क्या, ओवर सोल्ड स्टॉक्स। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को भी देखें। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ओवरबाउट और ओवर सोल्ड स्टॉक। तो इसमें 2 वर्ड है ना, सबसे पहले समझेंगे हम लोग, है ना, चीज़ों को बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बातें होती है इसमें। क्या है ओवरबाउट? तो ओवर स्मार्ट बन जाते हैं आप, नहीं सब बन जाते हैं कि ओवर स्मार्ट हो गया लड़का, बहुत ज़्यादा होशियारी दिखा रहा है, नहीं बोलते तुम ओवर स्मार्ट बनेगा रे। तो ओवर मतलब ज़्यादा हो गया, है ना, ज़्यादा हो गया। और जब किसी को बोला जाता है कि वो ओवर स्मार्ट है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए, घरेलू लैंग्वेज में, घरेलू एग्जांपल में समझिए, जब किसी को कहा जाता है कि ओवर स्मार्ट है, मतलब उसके ऊपर वो कमेंट किया जा रहा है, उसके ऊपर वो उसको एक तरह का तंज कसा जा रहा है, नहीं कहते, तंज कसा जा रहा है कि बेटा ओवर स्मार्ट बनता है, अरे बेटा तुमको पता चलेगा, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा होशियार बन रहा है, तुमको पता चलेगा। इसी तरह स्टॉक्स में जब कोई स्टॉक्स ओवर बाउट हो जाता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि ओवर मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, अबाउट मतलब खरीदा गया, अरे बेटा तुम ज़्यादा खरीदा गया है, पता चलेगा। इसका मतलब ज़्यादा खरीदा गया है तो अब तुम गिरेगा, अब तुम जमीन पर आएगा, क्योंकि तुम ज़्यादा खरीदा गया, ओवर बाउट हो गया, लिमिट से ज़्यादा तुमको लोगों ने खरीद लिया है। एक तो ये होता है। अब लिमिट से ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया है, तो खरीद के उसका अचार डालेगा क्या? नहीं डालेगा, उससे पैसा बनाएगा ना। तो पैसा कैसे बनाएगा? बेचना पड़ेगा ना उसको, तभी तो पैसा आएगा। खरीदा, स्टॉक ने रैली स्टार्ट किया, ओवरबाउट चला गया, अब उसको जब तक आप बेचिएगा नहीं तो पैसा थोड़ी आएगा। आज से 7-8 साल पहले एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सवाल था, और आज तक मैं उसका एग्जाम्पल देता रहता हूँ। इसको मजाक के तौर पे मत लीजिएगा थोड़ा सा। एक व्यूअर ने पूछा था कि सर जी मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है और उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि वो जो प्रॉफिट वाला पैसा है ना मेरे अकाउंट में आ जाए, हमको शेयर नहीं बेचना पड़े, ऐसा कोई तरीका है क्या? तो वो सवाल मेरे दिमाग में हमेशा वो उनकी बातें हमेशा चलती रहती हैं, भाई ऐसा कोई नहीं है, आपको बेचना ही पड़ेगा अंततः प्रॉफिट बुक करने के लिए, तभी आप वो प्रॉफिट अपने अकाउंट में ले पाएंगे, है ना, शेयर बेचना ही पड़ेगा। तो जब ओवर बाउट स्टॉक हो गया और आपको उसमें रैली आ गया, तो आप उसको बेचेंगे, तो बेचेंगे सबसे ज़्यादा जो स्टॉक सबसे ज़्यादा खरीदा गया है, वही लोग सब उसको बेचने की कोशिश करें, तो वो बेचेगा तो क्या आ गया, नीचे आ जाएगा। इसके अंदर लोग उस स्टॉक को सेल करते हैं, यानी कि ओवरबाउट स्टॉक को कभी भी लोग क्या करते हैं, बाय नहीं करते हैं, बल्कि सेल करते हैं। एक नंबर कंडीशन में आ गया, समझ में आ गया कि ओवरबाउट स्टॉक को कभी भी बाय नहीं कर सकते, आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गिरावट आने के चांस बनता है। अब वो सेल कब होगा नहीं होगा, ये सब टेक्निकल चार्ट पे जाके होता है बातें, ये सब टेक्निकली चीज़ है ना, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा। अभी इस सवाल पर हूँ कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक्स को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि ओवरबाउट होने के बाद भी स्टॉक गिरता नहीं है, आपको फंसा लेता है, ट्रैप कर लेता है, यानी कि लगेगा कि यार बहुत ऊपर हो गया, बहुत ऊपर हो गया। जैसे मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, हालांकि मैंने उससे प्रॉफिट बनाया था, और ग्लेनमार्क का मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। चलिए मैं आपको ग्लेनमार्क का स्टॉक दिखाता हूँ, और यहाँ पे चार्ट पर आता हूँ। ग्लेनमार्क का डेली के चार्ट पे आप देखिए, ग्लेनमार्क का ये ओवर बाउट स्टॉक था। ग्लेनमार्क डेली के चार्ट पे अगर आप देखें ध्यान से, तो ये एकदम ओवर बाउट हो गया था, देख रहे है ना, ओवरबाउट हो गया था, लेकिन फिर भी ये नहीं गिर रहा था, और अभी भी नहीं गिर रहा है। ये एक ट्रैप हो लेता है। ये जो रेड कैंडल है ना, इसी दिन में मैंने पैसा बनाया था, वो अलग बात है कि बन गया, ठीक है, लेकिन अभी भी वो गिरा नहीं है। अब ये बात है कि ओवरबाउट पता कैसे चलता है ना, कि ओवरबाउट। अच्छा, मैं पहले ओवरसोल्ड भी बता दूं तब समझाऊंगा, ठीक है, कि कैसे पता चलेगा। तो ओवरबाउट समझ में, जो सबसे ज्यादा खरीद लिया गया है, और इसी का अपोजिट क्या होता है, ओवर सोल्ड होता है। क्या होता है, ओवर सोल्ड। तो ओवर मतलब ज्यादा, सोल्ड मतलब बेच दिया गया, सबसे ज्यादा बेचा गया, ज्यादा ज्यादा बेच दिया गया है। क्या कर दिया गया, ज्यादा बेच दिया गया है, ठीक है। अब जो स्टॉक को सबसे ज्यादा बेच दीजिएगा, उसी स्टॉक को ना बाद में खरीदिएगा,
जिस स्टॉक को सबसे ज्यादा बेचा गया यानी कि वो स्टॉक एकदम नीचे आ गया है, तो खरीदारी फिर इसी स्टॉक में आना है, क्योंकि मान लेते हैं ये 100 रुपए का स्टॉक है, बेच के लोग इसको ले आया है 70 रुपए पे, तो सस्ता हो गया ना, तो लोग फिर यहाँ पे क्या करेगा, खरीदारी करेगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ में जैसे खरीदारी आएगी, बाइंग आएगी, ऊपर भागना शुरू हो जाएगा। तो ओवरसोल्ड स्टॉक को क्या करना चाहिए, रिजल्ट क्या निकलता है, ओवरसोल्ड स्टॉक को सेल नहीं करना है, बल्कि ओवरसोल्ड स्टॉक को बाय करना है। अब खरीदारी कब आएगा नहीं आएगा, ये सब टेक्निकली चार्ट पे फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, वो सब टेक्निकल पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये पता कैसे चलता है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड समझ में आ गया कि ओवरसोल्ड सबसे ज्यादा गिरा हुआ स्टॉक है, उसमें बाय किया जाता है, उसको सेल नहीं कर सकते। ओवरबॉट सेल किया जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा खरीदा हुआ स्टॉक है, उसके गिरने के चांस बने रहते हैं। अब इसमें सबसे फेमस इंडिकेटर है पता करने का, सबसे फेमस इंडिकेटर वो सब आप लोग जानते हैं, जो भी नए पुराने जो भी लोग हैं वो सब जानते हैं, उसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, है ना। R फॉर रिलेटिव, S फॉर स्ट्रेंथ, I फॉर इंडेक्स, यानी उस इंडेक्स का जो रिलेशन दिखाता है स्टॉक से, जो ताकत दिखाता है, वो है RSI। बिल्डर विल्सन साहब ने बनाया था, जबरदस्त इंडिकेटर है और बहुत ही बढ़िया है और फेमस है, सारे लोग, मेरे भी चार्ट पे RSI लगा होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो इंडिकेटर, ये RSI है ना। ऐसे मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करता, एक आध इंडिकेटर काफ़ी हो जाता है। इसको मैं लगा के रखता हूँ आप लोगों को दिखाने और समझाने के लिए। आप यहाँ पे देखें ये RSI क्या चला। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या है कि हमें ये पता करना था ये कब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड है। तो कैसे पता चलेगा, तो वो जो RSI इंडिकेटर है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। RSI में दो जोन बने होते हैं, ठीक है। कौन कौन जोन होता है, एक ओवरबॉट जोन होता है और एक ओवरसोल्ड जोन होता है। ओवरबॉट जोन जो कि ऊपर के डायरेक्शन में होता है, उसका रेंज होता है 70 to 80, यानी कि 70 से 80 के आसपास अगर स्टॉक पहुंच जाए RSI, अगर RSI 70 से 80 में किसी स्टॉक्स में पहुंच जाता है, क्रॉस कर देता है, तो उसको ओवरबॉट माना जाता है कि बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है। इसी तरह किसी भी स्टॉक्स का RSI अगर 20 से 30 के आसपास पहुंच जाता है या इसको पास में सस्टेन करता है, यहाँ पे आ जाता है, तो इसको कहा जाता है कि ये ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा बेच दिया गया है, ठीक है। ये स्टॉक्स चल रहा होता है और नीचे RSI होता है। तो अब स्टॉक्स ऊपर चलेगा तो RSI भी ऊपर भागेगा, और अगर ये 70 से 80 के रेंज को ब्रेक कर जाता है तो इसको ओवर बाउट बोला गया। और अगर ये नीचे आके 20 से 30 के पास में सस्टेन कर रहा है या गिर उसके नीचे भी चला गया तो ये ओवर सोल्ड बोला जाता है। तो ओवर सोल्ड में आपको पहले ही बता दिया, बाय किया जाता है, और ओवर बाउट में सेल किया जाता है। तो ये पता कैसे चलेगा, तो ये RSI देख के पता चलेगा, है ना, RSI। तो चलिए देखिए ये RSI का इंडिकेटर लगा हुआ है, और मैंने ग्लेनमार्क फार्मा में आप लोगों को बताया कि मैंने प्रॉफिट बनाया था थर्सडे को, 1680 का ही मेरा टारगेट था, इसने 1683 का लो लगा दिया था और अच्छा खासा पैसा भी बन गया। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर मामला क्या है कि RSI, चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, RSI कितना चल रहा है। देखिए ये RSI इंडिकेटर मैंने लगा ली, ठीक है। अब ये RSI कितना चल रहा है, 82 चल रहा है। अब ये RSI इंडिकेटर लगेगा कहां से, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये पूछे कि भाई नहीं पता है बता दो। तो देखिए इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। चलिए मैंने RSI हटा दी, कुछ ब्लैंक हो गया। आप अपने टर्मिनल के इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाइए और उस पर लिखे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको क्लिक करिएगा तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे ना, डबल क्लिक इस पर या इसके सेटिंग पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसके RSI का सारा टर्मिनल दिख जाता है, डैशबोर्ड दिख जाता है। इसमें लेंथ 14 है, स्मूथिंग लेंथ 14 है, SMA है और स्मूथिंग लेंथ भी 14 है। ये बाय डिफॉल्ट रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही काफ़ी है। और इसको स्टाइल देखेंगे, इसमें आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिलता है। मेरी एक RSI की स्ट्रैटेजी है, RSI 50 mg, बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है RSI 50 mg स्ट्रैटेजी। जिन भाई लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है जरूर देखिए RSI 50 mg की स्ट्रैटेजी। इसको अभी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा ऊपर की साइड में, आप उसको भी देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये काफी जबरदस्त स्ट्रैटेजी RSI 50 mg, आप देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये अपर लिमिट, वही मैंने कहा ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन, यही है ओवरबॉट जोन, और ये लोअर लिमिट ओवरसोल्ड जोन है।
यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखा है, यहाँ 70, आप इसको चेंज कर सकते हैं, 80 कर लीजिए, 85 कर लीजिए, 90 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, लोअर लिमिट को भी। मिडिल लिमिट 50 है, काफ़ी है, सफिशियंट है, और इसी पर बेस्ड मेरा एक स्ट्रैटेजी भी है, आप RSI 50 वाला आप उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप इसको देख लिए। अब यहाँ पे देखिए RSI जब लग गया तो यह ग्लेनमार्क फार्मा का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कैसे, देखिए 82 पे चल रहा है, अब ये डेली के चार्ट पे 82 पर है ना, और ये इस पूरे जोन में आप यहाँ पर से देखें, इस पूरे जोन में ये 80 के ऊपर ही चल रहा है, और ये तो 80 के ऊपर यहाँ से समझिए 19 अगस्त से भागना स्टार्ट किया और आज तक वो भाग ही रहा है, ओवरबाउट होने के बाद भी नहीं गिरा है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ओवरबाउट हो गया, इसको बेच दो, इसको बेच दो, लेकिन अगर आप यहाँ से बेचेंगे तो लॉस हो जाता है। तो बेचना कब है, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, है ना, ये सारे चार्ट एनालिसिस है कि कब बेचना है, किस इंडिकेशन पे बेचना है, क्या चार्ट पे दिखना चाहिए, वो सारी चीजें। अब यहाँ पर ये अभी भी ओवरबाउट है, तो गिरावट आने का चांस इसमें भी बनेगा, अभी भी बनेगा, चांस है पूरा कि गिरावट आ सकता है, ठीक है, इस स्टॉक्स में। तो ये एक ओवरबाउट जो RSI इंडिकेटर से आपको पता चल गया। पता कैसे करेंगे कौन कौन सा स्टॉक ओवरबाउट है, ओवरसोल्ड है? तो आजकल तो टेक्निकल जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और आप लोग टेक्नोलॉजी में बहुत साउंड हैं, बहुत ही आप स्मार्ट हैं, मैं तो उतना जानता भी नहीं टेक्नोलॉजी को, ठीक है, तो आप लोग तो तुरंत पता कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह देखिए, अब कोई स्टॉक जो है कि ओवर सोल्ड हो गया, माने बहुत ज्यादा गिर गया है, तो ओवर सोल्ड हो गया, जैसे एक स्टॉक, चलिए HDBL को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये होना चाहिए HDBL। अब देखिए यहाँ पे HDBL आ गया हमारा टेयर। अब ये जैसे ही ये नीचे की साइड में ये लेवल देख रहे हैं, ये 35 है, आप देखिए HDBL का लेवल यहाँ पे 35 के आसपास है, ये लेवल देख रहे हैं यहाँ पे, ये 30 के आसपास में, यानी कि ये ओवर सोल्ड हो गया था। और जैसे ही ये RSI 30 के आसपास आता है, यहाँ से देखिए इसको लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं और ये ऊपर चला आता है, यहाँ से भी देखिए ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे ओवरबाउट और ओवरसोल्ड, जो आप आराम से बाइंग और सेलिंग में कर सकते हैं। कब करना है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी मैं आपको यहां पर कुछ वेबसाइट का यूज कर सकते हैं आप पता करने के लिए। आजकल तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको गूगल पे मिल जाता है। देखिए, आप मनी कंट्रोल का वेबसाइट यूज कर लीजिए, चार्ट इंक स्क्रीनर का यूज कर, मैंने बताया अपने कई वीडियो में इस बारे में बताया हुआ है। चार्ट इंक स्क्रीनर का यूज कर लीजिए, मनी कंट्रोल का यूज कर लीजिए, स्क्रीनर का यूज कर लीजिए। आपको ओवरबाउट, आपको गूगल पे बस लिखना रहता है, आपके सामने तो बहुत सारे ऑप्शन। आप लोग टेक्निकली इतना साउंड है, इंस्टाग्राम पर आप लोग रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं आधा से ज्यादा समय तक, है ना, आभासी दुनिया में जीते हैं, तो टेक्नोलॉजी तो आप लोग के पास बहुत है। आप लिखिए ना ओवरबाउट, देखिए ओवरबाउट ओवरसोल्ड स्टॉक्स इंडिया जैसे लिख देंगे तो आपको बहुत सारे स्क्रीनर आ जाएंगे, आप उस स्क्रीनर का यूज करिए, है ना। अब तो बहुत सारा ब्रोकर भी देने लग गया है, 5 पैसा वाला भी दे रहा है ना, टॉप स्टॉक रिसर्च ये वाला कौन वेबसाइट है ये भी देता है। मतलब आप कहीं भी जाइए और आप ओवरबाउट ओवरसोल्ड स्टॉक को आराम से ढूंढ लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं। देखिए क्लिक किया तो यहाँ देखिए ओवरसोल्ड स्टॉक विथ राइजिंग RSI, ओवरसोल्ड स्टॉक बाय RSI इन वेटिंग, इसी तरह की सारे स्टॉक्स लिस्टेड आ जाएंगे सारे, और आप आराम से यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं। हाँ, बाय सेल कब करना है वो थोड़ा सा चार्ट का एनालिसिस करना पड़ता है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, और उस पर आपको अपना व्यू बनाना पड़ता है, स्टॉप लॉस को रखना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि बस ओवरबाउट हुआ तो सेल कर दिया, ओवरसोल्ड हुआ तो बाय कर लिया, ऐसे करेंगे तो आपको बहुत समय लॉस भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि RSI सिर्फ आपको तो पता नहीं है, RSI सिर्फ हमको पता नहीं, RSI तो पूरी दुनिया को पता है, फिर भी लोग पैसे नहीं बनाते RSI के बल पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पार्ट होता है जो एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, टेक्निकल इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी इसमें बिल्ड करना पड़ता है, तभी आपका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक्स में सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। सिर्फ उसके भरोसे आप करने लग जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं लॉस होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखेंगे कि आप निराश हो जाएंगे, हाँ, और फिर कहेंगे यार ये इंडिकेटर काम ही नहीं करता। करता है इंडिकेटर काम भाई, जरूर करता है, लेकिन सिचुएशन होते हैं, साइडवेज में तो कोई इंडिकेटर ही काम नहीं करता। तो उम्मीद है ये हिमांशु शर्मा जी का जो सवाल था ये मैंने जवाब दे दिया है कि किस तरह से ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्टॉक को ढूंढा जाए, और इसके लिए बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में वेबसाइट है। मैं फिर से बता दूं, चार्टिंग की स्क्रीनर है, मनी कंट्रोल का है, और आपका ET नाउ मनी है, ठीक है, ET मनी है, ये सब ऑथेंटिक वेबसाइट है। और आपका जो अपना ब्रोकर है वो भी बहुत स्क्रीनर देता है भाई, मैं तो अपने ब्रोकर का ही स्क्रीनर यूज कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास शेर खान का है, जैसे कि मेरे पास तो 2-4 है ना, एस्प्रेसो है उसी का है,
उसके अलावा आप ज़ेरोधा में भी जा सकते हैं। आप इसके अलावा एलाइस ब्लू का जो होता है, एंजल वन का स्क्रीनर होता है, सब ब्रोकर अब अपना अपना स्क्रीनर देने लग गया, इसलिए आपको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आंसर क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और फ्री ऑफ कॉस्ट में इसी ही तरह एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स भी प्राप्त होता है वहाँ पे। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।